संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो हमें चिंता नहीं उनकी और उन्हें चिंता हमारी है। भक्त के नाम का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। रंगत बदल रही है बदल रहा है जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनोहर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यशो जोधायक फलचार। वृंदावन को वास भलो जहाँ विराजे राधे रानी। लेवे को हरि को नाम हतो नाहिवे को यमुना सुन रहे हो तो गद्दी पे आ जाओ। अमन मेरी नदिया नाम पुरानी। जीवन हारो है नादानी। जन्म जन्म के दुश्मन मेरे। अरे के यो बल्ली लगाए जाओ पार। आज स्वामी दास बुलावे।
माधव आस लगावे हम आए शरण तुम्हार पद में सुख जिया लगाए छाती भई इच्छा हो पूर्ण लाड में आशीष दे अज्ञात आज मैया सुनीति ने जवाब दो लाला तू अगर जंगल में जाना चाहता है जा मेरी लाल इस बूढ़ी मैया को भूल मत जाना दर्शन अवश्य देना आके चलते रहिए तो आज जवाब दिया है बेटा ध्रुव ने बोले मैया जो जिंदा मैया रही रे तो करिए फिर से फेरी जो जिंदा मैया रहे तो करिए
लला परसों प्रीतम आवे गौर साची मानी सहेली परसों राजा आवे गौर साची मानी सहेली मेरे कंधा कर रही है बजी है लाला भैया तेरी शान निराली है वीरन तेरी शान निराली है जबकि कहूँ झुकिया दादा तेरी शान निराली है इधर बेटा ध्रुव ने जब हाथ पकड़ी है मैया सुनीति ने जवाब दो है लाला तू जंगल में जा रहा है जा मेरे लाल तू चिंता न करे इस बूढ़ी मैया को भूल मत जाना क्या क्योंकि मैंने तेरे लिए बहुत ही व्रत नियम किए हैं जब मैंने तुझे पाया है है ना सिंगरी रोटी मिल जाती जादिन से तेरो नाम लोग तो सारी अयोध्या का राज भी मिलने लगा और जब मैं तुम्हें पालूंगा तब इस संसार में मुझे क्या क्या नहीं मिलेगा अभी तो मैंने आपका नाम लिया है मुझे अयोध्या का पूरा राज मिलने लगा अब मैं तुम्हारे दर्शन जरूर करूंगा सोई बेटा ध्रुव वहां से भाग गए कैसे की घर बिलखती छोड़ी मात अरे मात बन भागी दयो जब कोई बतारी कर घर बिलखती छोड़ी अवतारी अरे जंगल पहुंच के विपिन मजारो बाबा नारद ने रोको अकारो जने झुकी झुकी करी प्रणाम प्रणाम बन भागी गयो जब अवतारी करे करो बिलखती छोड़ी बन भागी गयो
इस प्रकार से बेटा ध्रुव घर से भाग गए, आज जंगल में पहुंचे तो कहा देखो ये बाबा नारद सामने आए और जवाब दिया, कौन हो? बेटा ध्रुव ने हाथ जोड़ ले, बोले बाबा हमसे पूछ रहे हो यहाँ क्यों? क्योंकि छोटा सा बच्चा है, जंगल में भागता हुआ जा रहा। तो बाबा नारद ने साफ जवाब दो कि तू कौन है, कहाँ से आया, क्या तेरा नाम है, कौन तेरी मैया, कौन पिता है? बाबा नारद बोले यहाँ से लौट जाओ और नहीं तुम्हें शेर हो, अगर भेड़िया कहूँ आई हो तो ये कई बार करेगो। हाँ बेटा ध्रुव कहने लगे बाबा मतलब? बोले तुम्हें शेर भेड़िया खा लेगा, यहाँ से चले जाओ। बेटा ध्रुव बोले बाबा हमें जा बताओ, तुम हमसे कह रहे शेर भेड़िया खा लेगा, लेकिन तुम्हें तो इतने दिन हुई है तुम्हें ना खा। बोले हम तो भगवान के भक्त हैं, हम भजन करते हैं। बेटा ध्रुव बोले बाबा हम यहाँ भजन करने आए, हाँ हम सब्जी बेचन आए, भजन करने आए। जवाब दो लाला भजन करने आए? बोले हाँ। जवाब दिया अच्छा जा बताओ तुमने कोई गुरु करे? गुरु? ध्रुव बोले बाबा ये क्या होता है? बोले बेटा अपने अपने जीवन में गुरु बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि बगैर गुरु के कल्याण नहीं होता है। तो बोले अब कहाँ गुरु ढूंढ जाए, तुम ही बन जाओ हमारे गुरु। बाबा नारद बोले कि लाला जो ही रास्ता बताए सो ही आगे चले। बोले अब मजबूर है, यहाँ से फिर लौट के जाएंगे, फिर आएंगे, समय विलंब होगा, ताकि तुम हमारे गुरु बन जाओ और हमें जो है आगे के लिए मार्गदर्शन कराओ। बोले अच्छा। बाबा नारद ने बेटा ध्रुव के लिए 12 मंत्र दिया है लोगों को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 12 मंत्र बेटा ध्रुव को दिया और जवाब दिया लाला यहाँ से सीधे चले जाओ। कालिंद्री नदी के किनारे एक कैथ का वृक्ष खड़ा है, कालिंद्री में अपने हाथ पैर धुलना, इसके बाद उस कैथ के वृक्ष के नीचे उच्च आसन लगा के भगवान की भक्ति करना। बेटा ध्रुव चले हैं, कालिंद्री के पास आए, हाथ पैर धुले, मुंह धुलाए, एक तरीके से स्वच्छ हुए। और जो स्वच्छ हुए तो क्या किया है, उसी कैथ के वृक्ष के नीचे पद्म आसन लगा के बेटा ध्रुव बैठ गए। तपस्या करते करते अब बेटा ध्रुव को 10 दिन हो गए। 11वें दिन समाधि खोली तो क्या देखा, कैथ के वृक्ष का फल पड़ा है, पत्ते पड़े। कैथ का फल उठाया, जमीन से मारा, अंदर का जो गूदा था वो निकाल के खाया और 2 अंजुल पानी पिया। फिर से दूसरा आसन लगा के बेटा ध्रुव बैठ गए। दूसरा आसन बेटा ध्रुव का जो है 25 दिन बाद खुला है, फल भी पड़ा है, पत्ते भी पड़े हैं, फल नहीं छुआ है। दूसरी बार पत्ते उठाए, हथेली पे रखे और पीसने के बाद पंखी लगाई, 2 अंजुल पानी पिया है और पीने के बाद तीसरे आसन पे बैठे। तीसरा आसन बेटा ध्रुव का 1.5 महीने के बाद खुलाया, तो फल भी पड़ा है, पत्ते भी पड़े, कुछ नहीं खाया, मात्र 1 अंजुल पानी पिया और आसन के लिए बैठे। आसन के लिए जब बैठ गए, इतनी कठोर तपस्या की है 5 वर्ष के बच्चे ने कि देवराज इंद्र का सिंहासन इस प्रकार से हिलने लगा। जवाब दिया उसी समय बाबा नारद पहुंचे और कहा इंद्र ने, नारद क्या हो रहा है? जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम है, 5 वर्ष का बच्चा अपने मैया की गोद को छोड़ के आया, जंगल में भजन कर रहा है, तुमने किसी ने उसकी खबर नहीं ली, वही जो है तुम्हारा सिंहासन हिला रहा है।
तो आज झाड़ लीजिए जो तो बालक जाए। कैसे अखियां खुलाई लीजिए जो तो बालक जाती। कैसे अखियां खुलाई लीजिए जो तो बालक कोई शेरनी बन के फुसलाए लेकिन धुवन पलक दिखावे। जबकि कैसे समाधि हटाई दीजिए जो बालक श्यामी जो है वो इंद्र की भेजी गई अप्सराएं गाती रही लेकिन समाधि नहीं दिखा पाई। क्या? क्योंकि यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, बेटा ध्रुव की अकेले तपस्या नहीं थी। जादन से बेटा ध्रुव अपनी मैया की गोद को छोड़ के गया था। उसी दिन से मैया सुनीति जमीन पे गिर पड़ी थी, हाय बेटा कह के, तो मैया नेत्रों से हीन हो इतना रोई थी माँ ध्रुव की याद में। तो उधर मैया भी एक ही रट लगाए थे घर में कि हे मेरे लाल, तुझे किसी प्रकार से परमात्मा के दर्शन हो जाए तो मेरी कोख धन्य हो जाए। आज उन अप्सराओं ने एक नहीं अनेक उपाय किए। विद्वानों का ऐसा मत कि जब भगवान के भक्त कोई ज्यादा सताता है तो भगवान बर्दाश्त नहीं करते, किसी न किसी रूप में आके उसका संहार अवश्य करते। बताया है माया की बरत तैयार ठगनी पे धर के टूटी। माया की बरत तैयार ठगनी पे धर के टूटी। तपस्या करी के नीचे दिग्गज पहलाने, जाने घोर तपस्या करी के नीचे पृथ्वी पहलाने। पृथ्वी पहलानी के नीचे पृथ्वी पहलानी के दिग्गज पहलाने। जाने घोर तपस्या करी के नीचे पृथ्वी पहलाने। आज बेटा ध्रुव ने जो है अटल समाधि लगाई है, तो पद्मासन में बैठे थे, धीरे धीरे खिंचते चले गए। एक पैर के अंगूठे पे बेटा ध्रुव खड़े हो गए, इस प्रकार से हाथ जोड़े। अब कैसी समाधि?
ये तन ही उस जगह पे था, मन जो था वो भगवान के अंदर समृद्ध हो चुका था। भगवान को जो है शेषनाग की सैया पे लेटे क्षीर सागर में पीठ जो है जलने लगी। सोई लक्ष्मी जी से जवाब दिया, मेरी पीठ में पीठ जल रही है काढ़। सोई नारद पहुंची और कहने लगे 5 वर्ष का बच्चा जंगल में भजन करता है, तुमने किसी ने उसकी कोई खबर नहीं ली। लेकिन थोड़ी देर और रुके रहो, अभी तुम्हें पता चलो जाता कि भक्ति में क्या दम होती है। शेषनाग के सहित खिंच के वहां पे पहुंच जाओगे अगर अभी नहीं गए। भाई समय पे लोगों गरुड़ को जवाब दिया है कि आज मैं तुम्हारी पीठ से नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी तुम भी मुझे नहीं पहुंचा सकते हो, उतनी जल्दी मेरा मन उस जगह पे पहुंचेगा। और मेरा मन अगर वहां पे पहुंच गया, बेटा ध्रुव को कंट्रोल कर लिया, तो सही रहेगा हमारे मन। आज भगवान पहुंचे हैं, बेटा ध्रुव को जो है जगाया, तो जब समाधि नहीं टूटी है, सोई बेटा ध्रुव से जो है बेटा ध्रुव की अंतरात्मा भगवान तुम खबर लेते हो। भगवान का भी यशपात होने लगा भक्त की भक्ति देखकर। इंद्र को जवाब दिया, अपना वाला हाथी लेके आ, बेटा ध्रुव को उसमें बैठा लेके इसके नगर में छोड़ दिया। वही हुआ है, इंद्र के हाथी पर बेटा ध्रुव बैठ के चले। गांव के किनारे पहुंचे, गांव वालों ने देखा कि ध्रुव आ रहे हैं, सोई अंगारी घेर ली। तो ध्रुव ने देखा कि उनके बुजुर्ग लोग पैदल चल रहे हैं, वो हाथी पे बैठ के। इंद्र को जवाब दिया, इंद्र हाथी रोक ले, मुझे नीचे उतार। क्या? क्योंकि मेरे बुजुर्ग जमीन पे चल रहे, मैं हाथी पे चल रहा हूँ। उस समय के बच्चे में और इस समय के बच्चे में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि आजकल के बालक, मेरी भी कोई ज्यादा एज नहीं है, ना कोई इतना बड़ा विद्वान हो, आप लोगों ने जो सिखा दिया वो आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। वहां से सीख के मैं भी नहीं आया, तुम लोगों में ही बैठा तो यहाँ तक पहुंच गया हूँ। तो हमारे विद्वान जन लोगों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है जो आप लोगों के बीच में बोलता हूँ। आजकल के बच्चे ये सोचते हैं, अगर पिता कह दे बेटे से कि लाला वो काम कर ले, सो बेटा स्वयं जवाब देता है कि तुम हमसे ज्यादा नहीं जानते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, समय किसने ज्यादा देख लिया? पिता ने। सो बच्चे उनसे कहते हैं तुम हमसे ज्यादा नहीं जानते। कल के बच्चे ये परिवर्तन। बेटा ध्रुव घर पहुंचे, मौसी के पास गए, दरवाजा खुलवाया, मौसी को प्रणाम किया। पास पहुंचे तो मैया ने गोदी से ले लियो बेटा को, क्योंकि नेत्रहीन थी माँ। बेटा ध्रुव ने उसी समय भगवान का आह्वान किया, भगवान ने मैया के नेत्र सही किए। और विद्वानों का ऐसा मत, बेटा ध्रुव ने 88,000 वर्ष तक उस अयोध्या में राज्य किया। जब स्वर्ग जाने का नंबर आया तो ध्रुव का सारा परिवार स्वर्ग चला गया, लेकिन जब ध्रुव का नंबर आया तो स्वर्ग के कपाट बंद हो। क्यों? उसमें भी भगवान की माया थी। भगवान ने जब बेटा ध्रुव ने भगवान को पाया था तो भगवान ने कहा था, ध्रुव तुम चिंता ना करना, तुम्हें मैं एक लोक ही दे दूंगा पूरा। तो आज भी हमारी माताएं देखती हैं, बुजुर्ग लोग देखते हैं, जो आसमान में ध्रुव तारा निकलता, ये वही ध्रुव है। आज भी जिनका नाम इतिहासों में अमर है, लोग सुनते हैं, यस तीर्थ गाते हैं तो भजन, इसके बाद दीदी के मुखारबिन से आगे कथा चलेंगे। कि देखी पैद मेरी नारी, रुक जाओ, ऐसे नहीं, सब लोग तालियां बजाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे